फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन आइकन्स को प्रेस करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और फॉलो करें मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स एंड सजेशंस मुझे देते रहें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। बाय। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट सेशन। आज क्या करेंगे? आज करने जा रहे हैं शेयर कैपिटल से रिलेटेड कुछ टर्म्स, बट थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकल के थ्रू, क्योंकि थ्योरेटिकल आपको समझ में आने थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। चैप्टर के एंड में हम सारी थ्योरी एक बार डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको उस थ्योरी के नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। आज हम करेंगे प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। तो स्टार्ट करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल से। कल हमने किया कि कंपनी कुछ शेयर्स इशू करती है अपनी फेस वैल्यू पे, और वो अमाउंट अगर कंपनी सारी की सारी कॉल कर लेती है और कंपनी को सारी अमाउंट मिल जाती है तो हम उसे बोलते हैं फुली पेड अप शेयर्स या फुली पेड अप कैपिटल। सपोज करो यहाँ पे एक एग्जांपल से करते हैं। द कंपनी हैज सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ 2 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। 2 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, ये कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। कंपनी ने अपनी ये ₹10 की फेस वैल्यू को इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दिया। इंस्टॉलमेंट्स मीन्स हमने कल डिस्कस किया था, शायद आपको याद होगा, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना है तो प्लीज़ उस लिंक में, उस वीडियो में जाके उस लेक्चर को सुने ताकि आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। कंपनी ने इस नॉमिनल वैल्यू को इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड किया, जिसको हमने कल कहा था, यस, कैन एनीवन? ओके, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल एंड सो ऑन। अब सपोज करो कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन पे कंपनी ने कॉल किए ₹3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5। बट कंपनी ने ये तो सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स डिसाइड की हैं। इन केस कंपनी ये 2 इंस्टॉलमेंट्स तो कॉल कर लेती है बट ये ₹5 कंपनी कॉल नहीं करती, तो कंपनी की जो कॉल्ड अप कैपिटल है या कॉल्ड अप अमाउंट है वो क्या होगी? ₹5 कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मीन्स वो अमाउंट जो कंपनी ने पे करने के लिए मंगवाई है या पे करने के लिए बोला है, किसको? शेयर होल्डर्स को। अब कंपनी क्या चाहती है कि ये जो बचे हुए ₹5 हैं, ₹5 पर शेयर, ₹5 पर शेयर कंपनी क्या चाहती है कि वो अपने लाइफ टाइम में इसको कॉल नहीं करेगी। अगर लाइफ टाइम में कॉल नहीं करेगी तो कब करेगी? वाइंडिंग अप के टाइम पे, यानी कि जब कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है। अगर कंपनी ये ₹5 अपने लाइफ टाइम में कॉल नहीं करती तो ये ₹5 इंटू 2 lakh मल्टीप्लाई बाय 2 lakh बन जाती है आपकी रिजर्व कैपिटल। तो व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? रिजर्व कैपिटल मीन्स द अमाउंट अनकॉल्ड ऑन द शेयर्स टू बी कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मीन्स ऐसी अनकॉल्ड अमाउंट या ऐसी अमाउंट जो कंपनी ने अभी नहीं मंगवाई है, और कब मंगवाएगी? जब कंपनी वाइंड अप होगी। इज इट क्लियर? कैपिटल रिजर्व को और रिजर्व कैपिटल को आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो कंपनी के कैपिटल प्रॉफिट से बनाया जाता है, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वगैरह। बट रिजर्व कैपिटल वो अमाउंट है जो कंपनी ने शेयर्स की मंगवाई नहीं है, और मंगवाएगी कब? जब कंपनी वाइंड अप होगी। थ्योरेटिकली इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। थ्योरी मैंने आपको जैसे बोला हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर के बिल्कुल एंड में, और उसके साथ ही आपको उस थ्योरी के नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है पेड अप कैपिटल। कंपनी ने कॉल तो कर ली,
₹5 कॉल किए या ₹10 कॉल किए, वो कंपनी की अपनी पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है। बट जितने कंपनी ने कॉल किए अगर वो सारे पे हो गए तो वो सारी ही आपकी पेड अप कैपिटल है। और अगर कंपनी ने जितने कॉल किए वो सारे पे नहीं हुए तो जितने पे हुए वो कंपनी की पेड अप कैपिटल है। अब सपोज करो यहाँ पे कंपनी ने ₹5 कॉल किए थे, 2 लाख इंटू ₹5, ₹10 लाख। तो 10 लाख जो है अगर सारी की सारी अमाउंट कंपनी के पास आ जाती है तो वो पूरी की पूरी कैपिटल कॉल्ड अप एंड पेड अप हो जाएगी। बट सपोज करो कुछ शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट की अमाउंट पे नहीं करते हैं, तो जितनी अमाउंट नहीं आई है वो अमाउंट टोटल अमाउंट से सब्ट्रैक्ट होके रिमेनिंग अमाउंट आपकी पेड अप बनेगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स वो अमाउंट होती है जो कंपनी ने रिसीव नहीं की है या शेयर होल्डर ने पे नहीं की है। अब इसको थ्योरेटिकली समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हैं। DBH International Limited issued 1,50,000 shares of ₹10 each। तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए? 1,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। फाइन। अब इसके बाद क्या हुआ? ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने सारी अमाउंट मंगवा ली और मिल भी गई, बट 10,000 शेयर्स पे 2 पर शेयर के अकॉर्डिंग फाइनल कॉल नहीं मिली। तो यहाँ पे आपने समझना क्या है, टोटल शेयर्स जो थे वो 1,50,000 थे, ₹10 का एक। कंपनी ने शेयर होल्डर्स को सारी अमाउंट पे करने के लिए कहा, बट कोई शेयर होल्डर होगा जिसके पास 10,000 शेयर्स थे, उसने ₹2 की फाइनल कॉल पे नहीं की। अगर उसकी फाइनल कॉल ₹2 की है तो 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर कम्स आउट टू बी ₹20,000। फाइन। तो ये 20,000 बन जाएगी आपकी कॉल्स इन एरियर्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि कॉल्स इन एरियर्स आपके सब्सक्राइब्ड कैपिटल से माइनस हो जाएंगी। आपके सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। कल हमने ये चीज़ बैलेंस शीट में भी की थी, तो किस में डिवाइड होगी? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। आपके फुली पेड अप में आ जाएंगे 1,40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और आपके नॉट फुली पेड अप में आ जाएंगे 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच लेस कॉल्स इन एरियर्स। ऑन दी अदर हैंड, कोई अमाउंट जो अभी कंपनी ने मंगवाई नहीं है या कंपनी ने अभी कॉल ही नहीं की है और आपको वो एडवांस में रिसीव हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? कॉल्स इन एडवांस। अब मैंने आपको बोला कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, बहुत सारी स्टेजेस हैं, बट इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कंपनीज एक्ट ने प्रिस्क्राइब किए हैं। कंपनीज एक्ट कहती है कि जो कॉल्स हैं वो 1 मंथ के इंटरवल पर होंगी, यानी कि सारी कॉल्स इकट्ठी नहीं की जा सकती, एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम गैप 2 कॉल्स के बीच में ज़रूर होगा। और 14 डेज का नोटिस हर शेयर होल्डर को दिया जाएगा कॉल्स की पेमेंट के लिए। 14 डेज के नोटिस पर अगर शेयर होल्डर कॉल पे नहीं करता फिर ही कंपनी कोई फर्दर एक्शन ले सकती है, अदरवाइज कंपनी बिना 14 डेज का नोटिस दिए फर्दर एक्शन नहीं ले सकती। तो याद रखने वाले यहाँ पे 2 पॉइंट, मिनिमम 1 मंथ होगा 2 कॉल्स के बीच में, और 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को कॉल्स की पेमेंट के लिए। नोट डाउन कर लें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपके MCQs का पार्ट बन सकते हैं। अब हम कर रहे हैं टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स मीन्स
शेयर्स जो हैं वो दो तरह से इशू हो सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम। एट पार का मतलब एट फेस वैल्यू या एट नॉमिनल वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 रुपीज़ का शेयर है तो 10 रुपीज़ पर ही इशू होगा। एट प्रीमियम मीन्स अगर मैंने शेयर को फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू किया है, मीन्स 10 रुपीज़ का शेयर है 15 पे इशू कर दिया, तो वो शेयर एट प्रीमियम इशूड है जिसमें 5 रुपीज़ का प्रीमियम इंक्लूडेड है। शेयर एट पार का एक एग्जाम्पल करेंगे। डायनामिक लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 1 April 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट पार पेएबल along with application. Applications were received for all the shares by 30th April and the shares were allotted on 15th May. अब यहाँ पे कंपनी ने अमाउंट को यानी कि फेस वैल्यू को इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड नहीं किया, सारी अमाउंट उसने बोला पेएबल अलोंग विथ एप्लीकेशन, यानी कि सारी अमाउंट उसने इकट्ठी मंगवा ली। अगर अमाउंट सारी इकट्ठी मंगवाई जाती है तो उसको कहते हैं लमसम अमाउंट। उसके लिए हमारी फर्स्ट एंट्री जैसे हमने कल की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट किया था। बट अगर सारी अमाउंट लमसम आती है तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ का ईच, तो ये बन जाते हैं आपके 10 लाख रुपीज़। अब यही अमाउंट आपकी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगी उसी एंट्री की थ्रू जो एंट्री मैंने आपको कल के लेक्चर में बताई थी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये थी हमारी लमसम की एंट्री। अब हम तो कर रहे थे एट पार एट प्रीमियम, तो ये जो शेयर है ये किस पे इशूड है? एट पार फेस वैल्यू पे। सपोज करो यही शेयर हम 15 पे इशू कर दें जबकि फेस वैल्यू है 10। फेस वैल्यू 10 है, 15 पे इशूड है, तो 5 रुपीज़ यहाँ पे क्या है? प्रीमियम। अगर लमसम अमाउंट हम मंगवा रहे हैं, मीन्स सारी की सारी अमाउंट अगर हम मंगवा रहे हैं, तो ये प्रीमियम भी इसी अमाउंट के साथ यहाँ आ जाएगा। लमसम अगर हम पेमेंट रिसीव करते हैं और शेयर प्रीमियम पे इशूड है, तो प्रीमियम की अमाउंट आप एक बार पूरी बैंक में रिसीव कर लेंगे 15 लाख रुपीज़ टोटल। बट प्रीमियम की अमाउंट इस अकाउंट में क्रेडिटेड नहीं होती, तो नेक्स्ट एंट्री में हम उस प्रीमियम की अमाउंट को इस अकाउंट से निकाल लेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आपको टोटल अमाउंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में रिसीव हुई थी 15 लाख, जिसमें से 10 लाख आपके कैपिटल में चली जाएगी क्योंकि आपकी फेस वैल्यू थी ₹10, तो 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएंगे 10 लाख, और 5 रुपीज़ था प्रीमियम, तो 5 into 1 लाख कम्स आउट टू बी 5 लाख रुपीज़। अगर शेयर इंस्टॉलमेंट्स में इशूड है, यानी कि शेयर की अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाई जा रही है, तो अगर तो रूल स्पेसिफाई करें कि कौन से इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम की अमाउंट रिसीव होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग एंट्री कर सकते हैं जिस भी इंस्टॉलमेंट के साथ आपको प्रीमियम मिल रहा है। इंस्टॉलमेंट कौन सी? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, व्हाटएवर। बट अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि प्रीमियम कौन सी इंस्टॉलमेंट के साथ आएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रीमियम की अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही रिसीव करती है कंपनी, यानी कि अलॉटमेंट की अमाउंट में प्रीमियम या तो इंक्लूडेड होगा या आपको सेपरेटली बताया होगा। तो इसका हम एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। हमारा अगला एग्जाम्पल है, कोई कंपनी है फाइनक्राफ्ट लिमिटेड।
Finecraft Limited issued 10,000 shares of rupees 10 each at a premium of 2 per share. तो 10,000 shares 10 each at a premium of 2 per share. अब मैंने आपको जैसे अभी बताया कि अगर प्रीमियम की अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन से इंस्टॉलमेंट के साथ आएगी, तो हम उसे क्या मानेंगे? अलॉटमेंट के साथ। तो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 4 + 2 लिख सकते हैं। मीन्स 2 रुपीज़ प्रीमियम के, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट के। अब आप काउंट करो कि क्या फेस वैल्यू 10 हो गई। 3 + 4 + 3 10। 2 रुपीज़ आप फेस वैल्यू में काउंट नहीं करोगे, माइंड इट, नोट कर लो इसको। तो आपकी पहली एंट्री, अब कंपनी कहती है ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यूली अलॉटेड एंड ऑल द अमाउंट रिसीव्ड, यानी कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो पहली अमाउंट जब आपने रिसीव की, आपने की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन मनी कितनी हुई? 30,000। ओके, मेरे साथ करते जाइए ताकि आपको सब कुछ समझ आए। नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट अगेन 30,000। अब मैंने आपको कल बताया था कि एप्लीकेशन ही एक ऐसी इंस्टॉलमेंट है जिसमें पहले अमाउंट रिसीव होती है, बाद में ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद की सारी इंस्टॉलमेंट्स पहले ड्यू होंगी फिर रिसीव होंगी। तो अगली इंस्टॉलमेंट को अगर ड्यू करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? यस, कैन एनीवन? तो एंट्री है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू, चलो एक बार स्पेस छोड़ते हैं। अलॉटमेंट कितने से ड्यू होगी? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 60,000। पर कैपिटल में तो सिर्फ वही अमाउंट जाएगी जो उसकी फेस वैल्यू है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कहाँ गई? कैपिटल में। एंट्री करेक्ट नहीं है, तो 20,000 की अमाउंट कहाँ जाएगी? टू, यस, इट्स सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब बैंक ने तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं करनी कि अमाउंट कैपिटल की मिल रही है या रिजर्व की मिल रही है, उसने तो सारी अमाउंट रिसीव करनी है। तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री बिल्कुल सेम, बट अमाउंट क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट विल बी 60,000। उसी तरह नेक्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। एंट्री फिर से इक्विटी शेयर व्हाट? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। Again the same entry, bank account debit to equity share first and final call account. What will be the amount? 10,000 into 30. I hope बहुत हद तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कंपनी की पॉलिसी कहती है, पहले जो थे कंपनी के शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो जाते थे, बट कंपनीज एक्ट ने अब इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट को बंद कर दिया है। यानी कि अब कंपनी के शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते जब तक कि वो स्वेट इक्विटी शेयर्स ना हो। अब वर्ड नया आ गया, स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो ये डिस्कस करेंगे हम अपने थ्योरी टॉपिक्स में। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन आइकन्स को प्रेस करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और फॉलो करें मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स एंड सजेशंस मुझे देते रहें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं।